रामायण काल में रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र व लक्ष्मण धनुष यज्ञ की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र के साथ जनकपुरी की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में एक बड़ा ही विचित्र आश्रम देखने को मिला। उस आश्रम में ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, कोई भी जीव जंतु नहीं था। एक पत्थर की शिला थी, जिसको देखकर प्रभु राम ने पूछा कि गुरुदेव, यह आश्रम किसका है? तब मुनि विश्वामित्र ने विस्तार पूर्वक पूरी कथा सुनाई कि यह आश्रम गौतम ऋषि का है। वे बहुत तपस्वी महात्मा थे। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम अहिल्या था। वह बहुत रूपवती और सुंदर थी। उसके सुंदर रूप को देखकर देवता भी मोहित हो जाया करते थे, परंतु अहिल्या पूरी श्रद्धा व भक्ति के साथ पति धर्म का पालन किया करती थी। एक दिन देवताओं के राजा इंद्र इसी वन में आश्रम के पास भ्रमण कर रहे थे। उसी समय इंद्र ने अहिल्या को देखा। इंद्रदेव अहिल्या के अति सुंदर रूप को देखकर मोहित हो गए। फिर इंद्र ने अहिल्या को पाने की योजना बनाई। देवराज इंद्र ने चंद्रमा को अपने साथ इस कुटिल योजना में शामिल कर लिया। इसी कारण चंद्रदेव ने एक दिन सुबह मुर्गे का रूप लेकर जल्दी वास्तविक समय से पूर्व ही भांग दे दी, क्योंकि सुबह गौतम ऋषि नदी स्नान के लिए जाया करते थे। इसीलिए गौतम ऋषि उस दिन समय से पूर्व ही नदी स्नान के लिए चले गए। ठीक उसी समय देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बदलकर अहिल्या के कक्ष में प्रवेश हो गए और उन्हें अपने कक्ष में देखकर अहिल्या को भारी आश्चर्य हुआ, क्योंकि अभी तुरंत ही गौतम ऋषि स्नान के लिए निकले थे। उनकी प्रसन्नवाचक मुद्रा को गौतम बने इंद्र भांप गए और कहने लगे, तुम्हारे रूप और यौवन ने उन्हें वापस खींच लिया है और बगैर स्नान किए बिना ही लौट आया हूँ। ऐसी स्थिति में अहिल्या को कुछ शक तो हुआ, परंतु गौतम बने इंद्र के साहस से अहिल्या प्रभावित हो गई। इंद्र की मीठी बातों ने अहिल्या का दिल जीत लिया। पति के रूप के कारण गौतम बने इंद्र को नहीं पहचान पाई और इंद्र से संबंध बना लिए। इसमें पति धर्म का पालन करने वाली अहिल्या की कोई गलती नहीं है, क्योंकि इंद्र ने अहिल्या के पति गौतम ऋषि का रूप ले रखा था। इसी कारण से इंद्र का छल अहिल्या के प्रति सफल हो गया। उधर गौतम ऋषि नदी पर स्नान करने गए तो देखा कि गंगा माता सो रही है और भोर होने में अभी समय है। इस बात को जानकर वो वापस कुटिया पर आ गए। वापस आने पर गौतम ऋषि ने अहिल्या को गौतम बने इंद्र के साथ देखा और ऋषि गौतम कहते हैं, तुम कौन हो? अपने वास्तविक रूप में आओ। फिर इंद्र अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और अहिल्या समझ जाती है कि उसके साथ में छल हुआ है। तो ऋषि गौतम अपने क्रोध में आकर इंद्र को श्राप देते हैं कि जिस वासना के अधीन होकर जो तुमने जघन्य अपराध किया है, आज के बाद तुम उसके काबिल नहीं रहोगे। तो अपने पति से कहती है अहिल्या, हे नाथ, मुझे क्षमा करो, मैं गौतम बने इंद्र को पहचान नहीं पाई। धोखे में हुई भूल को क्षमा करें। परंतु गौतम ऋषि का क्रोध चरम सीमा पर होने के कारण उसने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया।
कहा, तुम अब अपवित्र हो गई हो, तुम इसी समय पत्थर की बन जाओ। उसी समय अहिल्या पत्थर की शिला बन गई। इतने लंबे समय तक अहिल्या की आत्मा शिला में कैसे निवास करती थी, ये जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान कृष्ण के अनुसार बिना शरीर के जीवात्मा कैसे निवास करता है पृथ्वी पर। भगवान कृष्ण कहते हैं, शरीरम यद्वान पोति यच्चाप्युत्क्रांतीश्वरः घृत वेत्वानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात। जिस प्रकार वायु इत्र के फोए से गंध ले जाती है, किंतु वह गंध स्थायी रूप से वायु में नहीं रहती, क्योंकि वायु और गंध का संबंध नित्य नहीं है। इस प्रकार इंद्रियां, मन, बुद्धि, स्वभाव आदि सूक्ष्म और कारण दोनों शरीर को अपना मानने के कारण जीवात्मा उनको साथ लेकर दूसरी योनि में जाता है। जैसे वायु तत्व गंध से निर्लिप्त है, ऐसे ही जीवात्मा भी तत्व मन, इंद्रियां, शरीर आदि से निर्लिप्त है। परंतु इन मन, इंद्रियां, शरीर आदि में मैं मेरे पन की मान्यता होने के कारण वह जीवात्मा इनका आकर्षण करता है। जैसे वायु आकाश का कार्य होते हुए भी पृथ्वी के अंश गंध को साथ लिए घूमती है, ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश होते हुए भी प्रकृति कार्य के प्रति क्षण बदलने वाले शरीर को साथ लिए भिन्न भिन्न योनि में घूमता है। जड़ होने के कारण वायु में विवेक नहीं है, वह गंध को ग्रहण ना करे, परंतु जीवात्मा को यह विवेक और सामर्थ्य मिला है कि वह जब चाहे शरीर को संबंध मिटा सकता है। भगवान ने मनुष्य मात्र को यह स्वतंत्रता दे रखी है कि वह चाहे जिससे संबंध जोड़ सकता है और चाहे जिससे संबंध तोड़ सकता है। अपनी भूल मिटाने के लिए केवल अपनी मान्यता बदलने की आवश्यकता है कि प्रकृति के अंश इन स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से मेरा जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है। फिर जीवात्मा जन्म और मरण के बंधन से सहज ही मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पति धर्म का पालन करने वाली निर्दोष अहिल्या की आत्मा ने तुलसी के पौधे में बसकर अपना समय बिताया। फिर उसके बाद भगवान राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र के साथ गौतम ऋषि के आश्रम पर आते हैं तो गुरु कहते हैं उसी समय कि ये शिला एक श्रापित नारी की है जो वर्षों से किसी का इंतजार कर रही है। तो राम कहते हैं कि किसका इंतजार कर रही है गुरुदेव? तो गुरुदेव कहते हैं किसी पर दोष लगाकर दंड देना तो सभी को आता है, परंतु वो पतित पावन जो किसी गिरे हुए को उठा सके, ऐसे महान मानव के चरणों को छूने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप अपने पवित्र चरणों को इस शिला से स्पर्श करके इस अपमानित का उद्धार करो। राम ने ऐसा ही किया। श्री राम शरण सुखद स्पर्श से शिला बनी सुंदर की नारी। ऐसी महिमा थी राम के चरण रज की, जिसे पाकर अहिल्या धन्य हो गई। राम से अनन्य भक्ति का दान लेकर पति के लोक चली गई। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय लिखें। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।